तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो में जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नहीं पढ़ा है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन में पेयर में पढ़ना है तो हम दो इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है इसलिए इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, लाइंस बनेंगी। तो पहला लाइन हमें इस इक्वेशन से मिलेगी और दूसरी लाइन हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। तो अब देखिए जब हमें दो लाइंस मिलेंगी तो इन लाइंस के बीच तीन ही टाइप के रिलेशन पॉसिबल है। पहला रिलेशन हो सकता है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें। दूसरा रिलेशन यह हो सकता है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो। और तीसरा रिलेशन हो सकता है कि लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करें, जिसे हम कहते हैं कोइंसाइड करना। तो हो सकता है एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर ही बने। तो अगर हम दो लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ही कार्टेशियन प्लेन में तो ये तीन ही रिलेशन पॉसिबल हैं। इंटरसेक्ट करेंगी या तो लाइंस पैरेलल होंगी और या तो लाइन कोइंसाइड करेंगी। चलिए इसे अभी रहने देते हैं, बात करते हैं हम यहां पर। तो देखिए जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को देखें तो इन लीनियर इक्वेशन से हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 a2 है क्या, x के साथ जो नंबर लिखा हुआ मिलेगा वो है a1 और a2, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। y के साथ जो नंबर लिखा हुआ मिलेगा वो होंगे b1 और b2 और अकेला जो कांस्टेंट लिखा हुआ मिलेगा वो हो जाएगा c1 और c2। वैल्यूज फाइंड करने के बाद सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेना है, b1 अपॉन b2 फाइंड कर लेना है और c1 अपॉन c2 फाइंड कर लेना है। इससे हमें तीन टाइप के रेशियो मिल जाएंगे। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा तब जो इसका ग्राफ होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट मीन्स पहला वाला केस, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा तब लाइंस होंगी पैरेलल। दैट मीन्स केस नंबर सेकेंड। और जब ये तीनों ही इक्वल होंगे तो अब एक ही कंडीशन बची है, कोइंसिडेंट लाइन। दैट मीन्स लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो केस नंबर 3 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया इक्वेशंस के रेशियो को चेक करके कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का सीधा सीधा मतलब यह है कि लाइंस एक दूसरे को जितने भी पॉइंट्स पर टच करेंगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम पहले वाले केस की बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो यहां पर आप देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही हैं। इसका मतलब जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जिसे हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब बात करें हम पैरेलल लाइंस की, तो आप यहां देख रहे हैं कि ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिला जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी। दैट मींस जब टच करेंगी ही नहीं तो पॉइंट मिलेगा नहीं, और पॉइंट मिलेगा नहीं तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन।
और बात करें तीसरे केस की, कोइंसिडेंट लाइन, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब हम इन लाइंस पर जितने चाहे उतने पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये लाइंस हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो यहां लिमिट ही नहीं है कि हमें कितने पॉइंट मिलेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यह है थर्ड चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको एटलीस्ट ग्राफ तो नहीं बनाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी कि कोइंसाइड करेंगी। और इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।